आने वाले समय में समाजवादी का कफन और दफन सब हम पहुंचा देंगे और आजम खान साहब के रहनुमाई में पहुंचाएंगे। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जले हैं, सैफई में हीरो हीरोइन नाचे और प्रतापगढ़ में सीओ की जियाउल हक की ये समाजवादी पार्टी पीरियड में मुसलमानों का विकास हुआ था। एआईएम के लोगों ने सपा के ही गढ़ में उनको पटकनी दी। तो इसका मतलब ये है कि अब मुसलमान जो हैं अल्पसंख्यक जो हैं उनका साथ देना नहीं चाहता है, क्योंकि अल्पसंख्यक भी समझ गया कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और जब तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो ये प्रॉब्लम तो क्रिएट होने वाला है। सेकंड नंबर की पार्टी बन के आ रही है बसपा, उत्तर प्रदेश। सपा कहाँ जा रहे हैं? सपा तीसरे नंबर पे जा वो रही है। सीखे। मुस्लिम भाई सब समझ चुके हैं कि अगर हमारा कोई भला करेगा तो वो वैसे ही करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे बीएमसी चुनाव को लेकर। महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, लेकिन उससे बड़ी बात देखने को ये मिली कि एआईएम के प्रमुख ओवैसी साहब को भी 125 सीटें मिल गई। वहां पर अखिलेश यादव जी बयान देने लगे कि चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी से हमें सीखने की जरूरत है। वो एक पार्टी नहीं है, एक संगठन के रूप में काम करने वाली, मतलब कि आप समझ सकते हैं इशारा किधर था उनका। अब क्या सीखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से श्रीमान अखिलेश यादव जी कि 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बना ले। देर से आई है क्या, समझिए हमको लग रहा है। अब देर से आई है कि जल्दी आई है, या समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी से ही सीखने की जरूरत है। एआईएम भी 125 सीट जीत गई। बीजेपी अपोजिशन में एआईएम, लोग कहते हैं उधर वो कट्टरवादी, लोग कहते हैं इधर बीजेपी कट्टरवादी। अब बीच में फंस जाते हैं बेचारे सेकुलर वाले। अब आइए लोगों से बात कर लेते हैं कि सेकुलर वाले जो फंस जा रहे हैं, अखिलेश यादव जी को सीखने की जरूरत पड़ जा रही। क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव जी सीखेंगे भारतीय जनता पार्टी से क्या? एक्चुअली अखिलेश यादव को अभी पता चला है कि संगठन से चलता है, देश चल रहा है ना, और संगठन वाले लोग जीत रहे हैं। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, प्रेजेंट टाइम में वो सांसद हैं। अब उनको सीखना है बीजेपी से। अगर वो सीखेंगे तो कैसे चलाएंगे देश को, बताइए कैसे उत्तर प्रदेश को चलाएंगे। अब अगर ओवैसी साहब ने इतना सीट निकाल लिया वहाँ से और इनको शायद 2 सीट मिली है, सपा को भी 2 सीट मिली है। कहते सपा के गढ़ में ही इन्होंने उनको पटकनी दे दी। एआईएम के लोगों ने सपा के ही गढ़ में उनको पटकनी दे दी। तो इसका मतलब ये है कि अब मुसलमान जो हैं अल्पसंख्यक जो हैं उनका साथ देना नहीं चाहता है, क्योंकि अल्पसंख्यक भी समझ गया कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और जब तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो ये प्रॉब्लम तो क्रिएट होने वाला है। इसलिए अखिलेश यादव को अब सबक लेना चाहिए और अपने हिसाब से अब अपने तरीके से काम करना चाहिए और भाजपा से सीख लेके एक अलग रणनीति बनानी चाहिए और उस रणनीति पे काम करना चाहिए, तभी वो सक्सेस हो जाएंगे। मेरा सवाल यही था सर कि बीजेपी को कहते हैं लोग कि कट्टरवादी पार्टी है, फिर उधर एआईएम को कहते हैं ओवैसी बड़े कट्टरवादी आदमी। तो जो कट्टरवादी मिलकर एक अच्छी सीट निकाल लेते हैं, बेचारे फंस तो जा रहे हैं धर्मनिरपेक्षता वाले। कांग्रेस डूब गई, सपा का क्या स्थिति हुआ वहां पर। कांग्रेस शिवसेना यूबीटी की हालत देख ही रहे हैं क्या हुआ। तो मतलब ये कट्टरवादिता चलेगा अब लग रहा है। सर ये तो आप जो बता रहे हैं, पहले भी ये बात हुई थी। अब पहले यही लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब क्या करते हैं, भाजपा को जितवा देते हैं। अब ओवैसी साहब कैसे जीत गए, भाजपा को कैसे जितवा देते हैं। एक्चुअली अब जनता को पता चल चुकी है कि कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, कौन मुस्लिम, हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय कौन गेम खेल रहा है, कौन मराठी हिंदी खेल रहा है। ये मराठी हिंदी खेलने वाले लोग जो एक दूसरे को उकसा के चला रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो रहा है, अखिलेश यादव के समझ में आ रहा है। और अगर ये नहीं समझेंगे तो 2027 के जो किंग बनने वाले हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी नैया दूर हो जाएगी। सपना अधूरा रह जाएगा क्या? सीखने की बात करें, अभी लग रहा है सीखेंगे क्या? अभी एक चीज आई है कि 2 कट्टर आपस में लड़ रहे हैं तो दोनों को फायदे मिल रहे हैं। यार जब दोनों नाव में पैर रखोगे तो फटेगा कौन? आप ही फटोगे ना। आप क्लियर क्यों नहीं होते हैं? विपक्ष के पास ये मुद्दे क्यों नहीं आते हैं? शिक्षा की बात आए, चिकित्सा की बात आए, रोजगार की बात आए, भ्रष्टाचार की बात आए, इनमें से कोई शब्द नहीं निकलता इनका। इनके पास खाली जब भी निकलेगा बीजेपी के लिए अल्लाह बोलना है इनको, तो सीधे सनातन को टारगेट करेंगे। ये बीजेपी का विरोध करते करते सनातन का विरोध कर बैठे, ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी। और जो इनको 27 में क्या, 32 में क्या, 35 में क्या, 40 में क्या,
जब तक ये इस बात को नहीं समझेंगे कि हम बीजेपी का विरोध करें, हम सनातन का विरोध क्यों करें भाई। जब भी आप सनातन का विरोध करने जाओगे तब आप नुकसान में आओगे। और EIM मुस्लिम समझ चुके हैं, मुस्लिम भाई सब समझ चुके हैं कि अगर हमारा कोई भला करेगा तो वो ओवैसी ही करेंगे। पूछ लेते हैं, ये भी है मैडम ओवैसी की पार्टी से, हमको नहीं इधर देखना है, आप इधर देखिए ओवैसी साहब को बताइए। ये दो कट्टर पार्टियां जीत गई, ये धर्मनिरपेक्षता वाली रह गई। नहीं, सुनिए, ये जो चुनाव था ये नाली गटर पानी का चुनाव था, ये सरकार बनाने का चुनाव नहीं था। ये इसमें मराठी मानुस की हार हुई है। आप वहाँ पे मराठी लोगों से बात करेंगे तो वो चाहते हैं जो सरकार है प्रदेश में वो बीजेपी की रहे और जो नगर पालिका है इसमें BMC रहे, शिवसेना रहे, क्योंकि उनका जो शिवसेना का कोर वोटर वर्कर है वो ये है जो सब्जी लगाते हैं, ऐसे छोटे छोटे लोग जुड़े हुए, और ये सारे जो है नगर पालिका है, दो शिवसेना है वहाँ दोनों। लेकिन ज्यादा जो अभी भी छोटे वर्करों का विश्वास है वो UBT के पास ही है, ठीक है। लेकिन अब आप सुनिए, लेकिन जीरो हो गए, सुनिए, मतलब वो मतलब BMC भी गई, सरकार से भी गए, मुख्यमंत्री पद से भी गए, क्यों गए? लोग कह रहे हैं कि ये सनातन का, हिंदुओं का विरोध करने लगे। नहीं, ये बहुत छोटा चुनाव था, इसमें उस चीज का काम तो बड़ा वाला चुनाव में कौन सा जीत लिए थे भाई, जब विधानसभा का सुनिए तो अभी सुनिए तो ये एक 25% वोट है, ठीक है। वो एक भाजपा के पास है, एक 70-75% है, उसमें आम आदमी आ गई, समाजवादी पार्टी आ गई, ये आ गई, वो आ गई, 10 आ गई, तो वो बढ़ गया। जीते नहीं है, जिताए गए। इतना ज्यादा फैला दिया रहता। ओवैसी साहब जिता दिए क्या? सबने मिलकर जिताया। ओवैसी साहब ने बोला कि जो है आने वाले समय में हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगा, हम इंतजार कर रहे हैं इस समय के। भारतीय जनता पार्टी मौका मार ले गई। अरे देखो ओवैसी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस्लामीकरण करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओवैसी ही तो जिता दिए बीजेपी को। नहीं, ये सब कहने सुनने के लिए बातें अच्छी हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे हुआ है वो ये हुआ है कि यहाँ 10-15 लोग लड़ गए, एक 70-75 वोट बैंक पे, और वो अकेले थे, इसलिए जीत गए। यही कह रहे हैं अखिलेश यादव जी, तभी कहे कि बीजेपी से सीखने की जरूरत है हमको। इसीलिए कहे क्या सीखने की जरूरत है, क्योंकि 25% लोग बट गए और 75% बीजेपी लेकर जीत गई। अनुज भाई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप पत्रकार होने के पहले मेरे बड़े भाई हैं, और क्या नाम है, धन्यवाद देना चाहूँगा महाराष्ट्र की सम्मानित जनता को। और हमारे पास जाति को कोई नहीं है, हमारे पास जाति है युवा, गरीब, महिला, हमारे पास विकास हमारी जाति है। जो ये विकास देखने को मिल रहा है, भाजपा में विकास कहाँ है? और बात करें जातियों को नहीं है, भाजपा में अनुसूचित मोर्चा, भाजपा में पिछड़ा मोर्चा, भाजपा में महिला मोर्चा, ये क्यों जनता को कैमरे पे बेवकूफ बना रहे कि जात नहीं है? मैं किसान हूँ, जिला अमरोहा, मैं किसान हूँ, जिला अमरोहा से आया हूँ। आप ये बताइए कौन सा विकास नहीं हुआ? रोड का विकास, बिजली का विकास, सब तरह का तो विकास है, अन्न सबको मिल रहा है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाइए, वहाँ के किसान की आप बात करिए, वहाँ पर जाकर देखिए क्या हाल है, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में क्या हाल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति, समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या स्थिति थी? सुनिए, आज हमारी बहन अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पढ़ने जा रही है तो बाबा आदित्यनाथ योगी जी महाराज की बदौलत जा रही है। 12-1 बजे की रात में अगर कहीं से आप निकल रहे हैं, दिन में उठा ले गए, मेरठ में दिन में उठा ले गए, ये कह रहा रात में, मेरठ में दिन दहाड़े उठा ले गए, दिन दहाड़े उठा ले गए। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, बिंद की पहाड़ियों में, चित्रकूट मंडल बांदा का रहने वाला हूँ। बांदा में ये स्थिति थी कि 4 ठा दादू इधर, 4 ठा दादू उधर, 4 राइफल इधर, 4 राइफल उधर। सुनिए बताता हूँ, लोगों के घर बने रहते थे, जो दरवाजा पड़ा रहता था। एक हमको हमारे साथी कुलदीप सिंह मिले प्रतापगढ़ के, उन्होंने कहा यार तोहरे यहाँ दरवाजा कहा द्वार 4 कहाँ होत हुए? तो हम कहा द्वार 4 इसलिए नहीं होत हुए कि जो हमारे दरवाजा है तो हमें क्या नाम है, बाड़ा बना दिया गया, बाड़ा बनाया गया है। बाड़ा क्यों बनाया गया है? कि बदमाशों का डर था, ददुआ की दहशत थी, ठुकिया की दहशत थी। और योगी जी के सरकार में दूर हो गई, दहशत दूर है, बिल्कुल कोई गैंगवार नहीं है, कोई गैंगवार नहीं है। ददुआ को योगी ने मारा, ठकुआ को योगी ने मारा। ददुआ और ठकुआ जिस डाकुओं की बात कर रहे हैं उसको आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने इनकाउंटर करवाया था। ये बात करते हैं तो 2 धन्यवाद, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और बहन कुमारी मायावती के पद चिन्हों पर चलकर ही सुनिए बहन कुमारी, अरे वो मशीन तो आप ही लगाए हैं जिसमें
इधर से मतलब बहन जी के कदमों पे चलकर योगी जी ने करवा दिया। सुनिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो बहन जी ने क्या नाम है काम किए थे, तो उनको क्यों ठप करके रखा था? क्यों ठप करके रखा? अखिलेश यादव जी ने जो है सब ठप कर दिया था। और लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं बीजेपी से सीखने की मेडिकल कॉलेज, अरे सीखने की जरूरत है। क्या सीखेंगे बीजेपी से इस बार? नहीं, सीखने की जरूरत नहीं है, काम करने की। देखिए, जनता के बीच में जो भी जाएगा वही जीतेगा। अखिलेश यादव जी नहीं जाते थे जनता में, मतलब। जाते हैं तभी ना। अखिलेश यादव ने जीते हैं 2024 में, 2027 में भी तो जीते फिर सीखने की क्या जरूरत है? अरे भाई देखिए, रोड पर कहाँ है वो? सब हम लोगों का आता है, ऐसा बात नहीं हो। वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं, वो नहीं सीख रहे हैं। कह रहे हैं कि छोटे कार्यकर्ता जो है जाने कदम में कदम मिलाकर चले। कदम आप काउंटर कर रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं भैया कि जो है अखिलेश यादव कहते हैं कि सब लोग जाइए, लेकिन होता क्या है कि लोग वहाँ तक जाते हैं, वापस चले जाते हैं, काम नहीं पूरा करते हैं। वो सिर्फ जो है ट्विटर पे होता है सबका। ट्विटर पे हो जाता है। अब वही हाल ट्विटर करके खत्म। तो 27 में फिर बीजेपी सरकार, 27 में फिर बीजेपी का सरकार। इधर देखिए, जिनको जो है किराए की जो है गाड़ियों पे चलना पड़ता है, वो भी आज माननीय अखिलेश यादव जी पे तंज कर रहे हैं। मैं कोई समाजवादी पार्टी का जो है कार्यकर्ता नहीं हूँ, मगर अखिलेश भैया बहुत बड़े नेता हैं। और रह गई सरकार बनने या न बनने की, तो परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। आज भाजपा है, कल बसपा आ जाएगी, भविष्य में सपा भी आ जाएगी, 27 में भी सपा आ सकती है। मगर जो जनता है, जनता का जो मूड है, जनता का ध्यान केवल ये है कि उसको बेरोजगारी से मुक्ति मिले, उसको रोजगार मिले। जो इस समय जो है प्रशासन में या अधिकारियों में एक ट्रेंड चल गया है भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार कैसे मुक्त हो। अगर इस बिहेव पे अगर देखा जाए, वर्तमान जो इसे सरकारें जो कह रही हैं कि जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है, अधिकारी जो है कांपते थे बहुजन समाज पार्टी की जो है सरकारों में। तो इसीलिए जनता का जो मन होगा, जो जनता का मन है। लेकिन दर्शकों, ये बड़ी बात है, यही जनता है। 2007 से लेकर 12 तक मायावती जी जब सरकार चलाई, तो 12 में हटाने का कारण क्या हुआ? कहें कि मायावती सरकार में बड़ा ज्यादा भ्रष्टाचार है। फिर जब बसपा सपा बनी, तो सपा जब बनी तो यही जनता कही कि अरे सबसे ज्यादा करप्शन करने वाली तो सपा हो गई, अब सपा कटो। अब जब बीजेपी को लेके आ गए, अब बीजेपी करप्ट हो गई। अब फिर जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही उखाड़ के फेंकती है, जो समझ में आएगा उसको वोट दे देगी। हम ये सोचते हैं कि ये सरकार बुरी है, लेकिन इससे पहले जो सरकारें गुजरी हैं वो कौन सी अच्छी थी? उन सरकारों में तो गुंडागर्दी हुई है ना, चाहे वो मुस्लिम ने की है या दलितों ने मायावती की सरकार में की है। हर किसी ने अपनी सरकार में गुंडागर्दी की। अभी भाजपा का है टाइम, तो भाजपा कर रही है, और भाजपा लोगों को सुधार कर रही है। ठीक है ना, भाजपा तो उन लोगों को सुधार कर रही है ना जो आते थे कहते थे हमारी सरकार आने दो तब हम तुमको बताएंगे, हमारे हाथी आने दो तब हम तुमको बताएंगे, साइकिल आने दो तब तुमको बताएंगे। अब ये कह रहे कमल आने दो, अब ये कमल आए तो बता रहे हैं ना, फिर उन लोगों को सुधार रहे हैं जो पहले बिगड़ चुके थे। ये उन लोगों को सुधार रहे हैं। नहीं, ये ठीक है। खैर, मायावती के शासन में इतना तो था कि अधिकारी टाइम पे ऑफिस आते थे, और मतलब चोरी चकारी नहीं थी। लेकिन अखिलेश की सरकार में तो हमारे घर पे डीसीएम लगा दी, और हम तमंचा रख लिया हमारे सामने, बोले भरो, चढ़ाओ इसमें डंगर, चढ़ाओ पशु इसमें। सपा सरकार में ये स्थिति और दिन में भी, रात को छोड़ो, दिन में भी हमारे पशु हमसे ही भरवाए और ले गए तमंचे। इनका उठा ले गए सपा सरकार। ये हाल है, बताइए आप। इसीलिए कहा जाता है बीजेपी की सरकार चीप एंड बेस्ट। तो देख ले हमारे किसी माल को। लेकिन जब आप लोग बसपा की इतनी तारीफ में इतनी देर से खड़ा हूँ, बसपा की महन जी की बुराई तो आप लोग कोई नहीं कर रहे हैं। जब बुराई कर नहीं रहे हैं तो 12 में हटाए क्यों थे? 12 में खाली जो है एक भाषण के चक्कर में जैसे वो नहीं होता है, कोई कान ले गया वो हो गया ना, कान ले गया, बस वही हो गया था, बाकी और कुछ नहीं हुआ था। उसमें भी मैं बताता हूँ। जैसे हमारा अमरोहा जिला है, हमारे जिले में 3 मिलें थी, 3 शुगर मिलें थी, 3 शुगर मिलें मायावती जी ने कोड़ियों के दाम और कुछ मतलब उद्योगपतियों को कोड़ियों के दाम भेज दी। वैसा बहन जी ने तो बताइए, हम खिलाफ होंगे नहीं होंगे? मतलब यही आइए इधर आइए। भैया बता रहे हैं, तो जब टिकायत है राकेश टिकायत, वो जब पहुंचे थे रात में, उन्होंने कहा था गन्ना मूल्य बढ़ाइए, तो उन्होंने बहन जी ने कहा आप जाइए सुबह का पेपर पढ़िएगा, इनसे पूछिए गन्ना मूल्य बढ़ा था और कितना बढ़ा था, बताइए। जस्ट डबल हुआ था। आपको तो वो बता रहे हैं, बहन जी के काम को भी तो बताइए, डबल हुआ था राकेश टिकैत जी के
राकेश टिकैत जी जाके फौरन पेपर पढ़े। क्या लग रहा है आजकल लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं मायावती जी। पहले सवाल तो सुना करिए, आप लोग सुनते नहीं भाई साहब। मायावती जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, इतने लोग करें, चाहे सपा हो चाहे बीजेपी। भैया ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि मायावती जी के कुछ दिन पहले तक लोग कहते थे कि मायावती जी ठीक नहीं थी, और आज इतना अच्छा तारीफ लोग कर रहे हैं, इतना तारीफ कर रहे हैं। जरूरत है क्या मायावती जी को? सभी पार्टी देखिए ऐसा है, बहन जी को जो है प्रदेश को बहन जी की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की आम जनता को बहन जी की जरूरत है। कानून व्यवस्था के मामले में बहन जी से बहस कोई नहीं रहा। नौकरी देने वाले बहन जी दूर दूर भी नहीं है, आ ही नहीं सकती। ये कल के बच्चे हैं, इनको क्या मालूम है के बच्चे हैं, बहन जी को नौकरी नहीं मिलेगी। बहन जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत था, ठीक है। और बहन जी की सरकार को जो बदनाम करने का ठेका था वो केवल समाजवादी पार्टी के पास था। समाजवादी पार्टी ही बदनाम करती थी बहन जी की सरकार को, कोई बदनाम नहीं करता था। और बहन जी की सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर था वो सख्त मजबूत था। सपा ने क्या करा, आकर के सिर्फ विरोध किया, और सपा भी देखिए नहीं आ पाती। बहन जी हैट्रिक मारती, इन्होंने क्या खेला, उन्होंने अखिलेश यादव जी सत्ता में आएंगी या किंग मेकर बनेंगी? सत्ता में आएंगी या किंग मेकर? सेकंड नंबर की पार्टी बन के आ रही है बसपा। उत्तर प्रदेश। सपा कहाँ जा रहे हैं? सपा तीसरे नंबर पे जा मतलब वो रही है। सीखे, मतलब वो सीखे बिल्कुल। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं बीजेपी से सीखने को, तो सीख रही बीजेपी से नहीं, वो अखिलेश यादव से ज्यादा बार की मुख्यमंत्री है। योगी आदित्यनाथ जी से भी ज्यादा बार की मुख्यमंत्री है वो, ठीक है। और सपा से अच्छा शासन चलाया है बहन जी ने। तारीफ कर क्या भैया, अब की बार सरकार बना ही लोगे? क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता जो कानून व्यवस्था चल रही है उस कानून व्यवस्था को देखते हुए मौजूदा बसपा सरकार में जो कानून व्यवस्था थी उसको याद कर रही है। उत्तर प्रदेश का युवा जो पढ़े लिखे बेरोजगार है, नौकरियां मिली थी, उस सरकार को याद कर रहा है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं जो इस सरकार में सुरक्षित हैं वो बसपा सरकार की कानून व्यवस्था को याद कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में कोई वर्ग थोड़ा आप लोग अभी जब माइक लगाएंगे ना तब बोलिएगा। आप लोग बोल रहे हैं तो हम इनकी बात सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम काउंटर कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश में कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके बारे में बसपा ने अपनी सरकारों में ना किया हो, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे उद्योगपति हो। मतलब सबको सम्मान, सबको सुरक्षा, सबको रोजगार। और बात रही गरीबों की, तो गरीबों की सरकारी कही जाती थी बसपा। तो बसपा उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूती से वापसी कर रही है। ये बात समाजवादी और भाजपा के लोग दोनों जान रहे हैं। दोनों जान रही है। बताइए, अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र में जीती है बहुत ही चालाक पार्टी, से सीखने की जरूरत है। बड़े स्टैटिक रूप में, बड़े ही प्रोग्रेसिव रूप में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। अब इनसे सीखेंगे क्या कि 27 में सीखेंगे, 27 तक सीखेंगे ही, या सत्ता के लिए भी कुछ करेंगे? देखिए, हम एक चीज आपको बताते हैं, आप पढ़े लिखे हैं और तब के लहू से यहाँ से निकल के आए। अच्छा, तो विरासत में बुद्धि मिल सकती है, गद्दी नहीं मिल सकती। मिली विरासत? एक मिनट। और ये जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने केवल विरासत में जो है जी रहे, और उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण और असरुद्दीन ओवैसी या बहन मायावती जी का गठबंधन होने जा रहा है। यही इतिहास को जो है रचेगा। दूसरी बात रह गई, ये समाजवादी कांग्रेस वाले केवल फर्जी आरक्षण। आप इधर आइए, आप कह रहे हैं ओवैसी कहीं नहीं, वही ओवैसी महाराष्ट्र में 125 सीटें जीत कर आए हैं नगर पालिका। जान लीजिए, उधार की चाय पीने वाले भी अखिलेश जी पे तंज कर रहे हैं। कुरैशी कहीं नहीं, मुसलमान कहीं नहीं जाने वाला। मुसलमान जाएगा तो समाजवादी में है और समाजवादी में रहेगा। समाजवादी में इसलिए रहेगा कि समाजवादी का गुलाम बन चुका है मुसलमान। समाजवादी का, सुनिए, समाजवादी काम करिए, समाजवादी काम किया है और काम करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी में काम कौन सा हुआ? काम करके कहाँ दिखाया है? काम यह हुआ है, मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जले हैं, सैफई में हीरो हीरोइन नाचे, और प्रतापगढ़ में सीओ की जियाउल हक की ये समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का विकास किया। मणिपुर में कौन सा नचनिया का नाच हुआ था? बताइए। ये समाजवादी पार्टी पीरियड में मुसलमानों का विकास हुआ था। और 27 में नहीं हुआ। मणिपुर में समाजवादी पार्टी कैसी सीट लड़ती है? जयपुर यूपी की चिंता करिए, आप मणिपुर की काहे कर रहे हैं? उनको केंद्र को करने दो ना। इन्होंने जो कहा है यही समाजवादी पार्टी की देन है कि जो शराफत में ये कम्बल ओढ़े हुए हैं, ये बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी को कम्बल नहीं दिया हुआ, भाजपा का दिया हुआ, समाजवादी का नहीं दिया हुआ। आने वाले समय
आने वाले समय में समाजवादी का कफन और दफन सब हम पहुंचा देंगे और आजम खान साहब के रहनुमाई में पहुंचाएंगे। और एकरा हसन को बनाए तो मुख्यमंत्री, इकरा हसन को मुख्यमंत्री बनाओ, ये समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर देंगे। बताओ, सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल इकरा हसन मंत्री बनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल घोषणा करवाइए आप। घोषणा तो यही करेंगे। ये बीजेपी में मिले हुए हैं, इनकी पार्टी पूछिए कौन सी पार्टी है? ये बड़ी बेकार चीज है यार, जो बीजेपी समर्थन करते हैं वो बीजेपी से मिली हुई है। ये मुसलमान है तो मुसलमान नहीं रहेंगे क्या? आप ही मुसलमान है क्या? एकरा हसन क्या 20% वोटों की हकदार नहीं है? टोपी लगाने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। टोपी पर आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो उनका सम्मान है। मुसलमान है ना ये, इनकी जांच करवाएं। मुसलमान होने के लिए दोगलीपन का जो मुसलमानों को लूटना चाहते हैं बाजा बजा के छोड़ेंगे हम समाजवादी का। बस मुस्लिम होने के लिए टोपी लगाना जरूरी नहीं है, उसके लिए अखिलेश बनना पड़ता है, उसके लिए राहुल गांधी बनना पड़ता है, उस टोपी लगाने के लिए इनके आ रहे हैं अभी राम मंदिर दर्शन करने आ रहे हैं ना? कब आ रहे हो? राहुल गांधी जी आ रहे हैं ना? वो नहीं आएंगे दर्शन करने, वो अगर आ गए तो मैं स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में होने के नाते मैं स्वागत करता हूँ। आओ और दर्शन करो, और जो 2-4% तुम्हारे पास मुसलमान है वो भी चला जाए। भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान में संशोधन करो, और नहीं तो सवर्ण पूरा खत्म हो जाएगा। सवर्ण पूरा खत्म हो जाएगा। ये जो आप लेकर झुंझुना आए हो कि आरक्षण में जो लेके आए हो डॉक्टरी में -40%, इसको खत्म करो, नहीं तो सवर्ण लोग बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। झुंझुना बने बैठे, क्यों झुंझुना बने बैठे? सवर्णों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। नहीं, ये बताइए, आप करें झुंझुना, फिर आप उसी पार्टी को सपोर्ट भी करते हो, फिर झुंझुना भी बनते हैं। झुंझुना बनने का कारण हिंदुओं की रक्षा करने वाली खाली एक पार्टी, हिंदुओं की रक्षा करने वाली एक पार्टी जान करके हम लोग वोट देते हैं, लेकिन अब ये हमारे हिंदुओं के खिलाफ हो गई है। बताइए ये कहाँ का न्याय चल रहा है कि -40% पे फरुहा लेकर के कोई डॉक्टर ऑपरेशन करेगा? जब पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो ऑपरेशन करेगा तो लोग मर जाएंगे। लोग इलाज कराने मत जाइएगा आप उनसे। नहीं, ये इलाज नहीं, हम तो नहीं जाएंगे भैया। हम तो देखेंगे जैसे फलाना नाम पढ़ेंगे वो तैसे नाम पढ़ने के बाद हम लोग डॉक्टरी नहीं कराएंगे। नहीं तो प्राइवेट की बात कर रहे हैं। उमा भारती जी कह रही है कि हम जो है चाहते हैं प्राइवेट में भी आरक्षण हो जाए, प्राइवेटों लायक नहीं बचेंगे आप। बात अभी आरक्षण की कर रहे हैं, सुनिए, -40 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि 12% लाने वाला सामान उससे इलाज करा लेंगे। 12% वाला कैंची नहीं छोड़ेगा। पूरा मामला जो है 12% वाले भी इलाज नहीं करा रहे। बक कर रहे, सुनो पहले। आरक्षण मुद्दा नहीं है तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर। बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव को जीता है और ओवैसी ने 125 सीट जीतकर इन धर्मनिरपेक्ष वाली पार्टियों के मुंह पे करिया पोत दिया है। समझ रहे कह रहे हैं हम, ये लिए कह रहे हैं भैया, एक मिनट, ये लिए कह रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी कट्टर वाली पार्टी, दूसरी तरफ ओवैसी कट्टरवाद, वो मुस्लिमात वो लेके चलते हैं। तो ये बेचारे दोनों लोग जीत गए, दिक्कत काहे हो गई धर्मनिरपेक्षता वालों को। अब ये किधर जाए, बीच में लटक गए हैं। तो आने वाला समय और अखिलेश यादव जी को कहना पड़ गया कि हमको बीजेपी से सीखने की जरूरत है। अब 27 बता देगा कौन किससे सीखेगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।